हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएस गुरुजी रैंकर्स क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग लगभग 500 क्वेश्चनों का जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सभी क्वेश्चन आपके लूसेंट बुक से लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और यह वीडियो पहला पार्ट है और इसके बाद जो आने वाला है वह दूसरा पार्ट होगा और दोनों पार्ट मिलाकर लगभग 1000 क्वेश्चनों का हम लोग जिक्र करेंगे, जो आपके लूसेंट बुक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को संग्रहित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हम लोग पढ़ने के साथ साथ उसको रिवीजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर उसको हम लोग पढ़कर उसको सुन लेते हैं तो शायद याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर लूसेंट बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसका साथ साथ उस क्वेश्चनों को भी आप रिवीजन प्लस में सुनते रहिए, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसको हम अपलोड करते हैं तो आपके पास से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिसके कारण आपके पास 1000 क्वेश्चनों का संग्रह होगा। ओके दोस्तों, चलिए तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में। आज का पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा 1961 ईस्वी में। याद रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? इसका सही आंसर होगा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो नैनी इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय कौन थे? सही आंसर होगा विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग का नाम है? इसका आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? सही आंसर होगा 24। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल सम्राट कहा जाता है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? इसका आंसर होगा भूटान। गोदान किसकी रचना है? सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? याद रखेंगे, स्वाइन फ्लू जो विषाणु है उसका नाम है H1N1। H1N1 विषाणु से स्वाइन फ्लू फैलता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होगा? आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कहा जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किए थे? सही आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी जी ने नमक कानून नमक बनाकर भंग किया था, तोड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? सही आंसर होगा संसद के सदस्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आंसर होगा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन किन दो शहरों को जोड़ता है? याद रखेंगे, इसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है और यह रूस में स्थित है। और यह किन दो शहरों को जोड़ेगा? तो आपको याद रखना है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तिक, दोनों शहरों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? मतलब अमरकंटक से कौन सी नदी उत्पन्न है? आंसर होगा नर्मदा नदी। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? इसका सही आंसर होगा सूरत
अर्थात गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखा है। बुली शब्द किस खेल से संयुक्त है? किस खेल से जुड़ा हुआ है बुली शब्द? सही आंसर होगा हॉकी से जुड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है उड़न परी। उड़न परी किससे पुकारा जाता है? अर्थात उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा पीटी उषा। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? इसका सही आंसर होगा उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? आंसर होगा मुंबई में 1875 ईस्वी में किया गया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही आंसर होगा ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है? आपको याद रखना है, ये आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर होगा ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में पड़ता है। अगला प्रश्न 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन किए थे, उसका मेन हीरो थे वह। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न में चलते हैं मुगल वंश की स्थापना कौन किया? आंसर होगा बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इसका सही आंसर है किरण बेदी। किरण बेदी को भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान जो था वो अपना राजधानी कौन बनाया था? किस जगह को बनाया था? सही आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, अगला प्रश्न है चाइना मैन शब्द किस खेल से जुड़ा है? चाइना मैन शब्द किस खेल से जुड़ा है? आंसर होगा क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सही आंसर होगा हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार कौन किया? आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। अगला प्रश्न बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही आंसर होगा शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर होगा फिल्म से। फिल्म से ऑस्कर पुरस्कार संबंधित है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? सही आंसर होगा माइकल ओडायर। पटना का प्राचीन नाम क्या है? आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को पटना का प्राचीन नाम कहा जाता है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा पटियाला में। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा हॉकी। ठीक है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर होगा जेम्स वाट। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा मार्कोनी। मार्कोनी कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। ठीक है, किस भारतीय राज्य को राजभाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आंसर नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा क्या है? आंसर होगा अंग्रेजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है?
आंसर होगा श्री माओ भंडार नायके, जो श्रीलंका के निवासी हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? सही आंसर होगा कांस्य युग। कांस्य युग से हड़प्पा की सभ्यता संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? आंसर होगा अकबर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? सही आंसर होगा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। याद रखेंगे, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके वजह से सूर्य का क्षितिज लाल प्रतीत होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई से पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? आंसर 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। रेबीज के टीके की खोज कौन किया? आंसर होगा लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। अगला प्रश्न, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस की वजह से दूध से दही बनता है। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो भी तरंग होती है उसको बोलेंगे प्रस्रव्य तरंग। ठीक है। अगला प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन की वजह से परमाणु बम अपना कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? आंसर होगा एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की ऐसा ही मात्रक होता है जिसको ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? इसका सही आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम की वजह से हृदय का जो धड़कन होता है उसको कंट्रोल करता है शरीर, और जिस दिन पोटेशियम कमी हो जाएगा उस दिन हार्ट अटैक खतरा बना रहता है। ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? आंसर होगा सिनकोना। सिनकोना से कुनीन हम प्राप्त करते हैं जो मलेरिया की दवा है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? इसका सही आंसर होगा रफलेसिया। रफलेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आंसर होगा शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? इसका सही आंसर होगा कुत्ता को। कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया था। अगला, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका सही प्रश्न होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी संसद का पूर्ण अधिवेशन करते रहते हैं। LBW शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर क्रिकेट से जुड़ा है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती रहती है? इसका सही आंसर होगा ओजोन। ओजोन जो सूर्य से आता है पराबैंगनी किरण उससे हमें बचाता है। यह पराबैंगनी किरणों को अंशतः एब्जॉर्ब सोख लेता है, जिसके वजह से यह पृथ्वी पर नहीं आ पाता है और हम उससे सुरक्षित हो जाते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आंसर होगा अजमेर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? इसका सही आंसर होगा कलिंग। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध ग्रहण को अपना लिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सी है? इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। सालारगंज म्यूजिकल कहाँ है? इसका आंसर होगा हैदराबाद। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? आंसर होगा ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल की है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा नील नदी। नील नदी को संसार की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी तो आंसर होगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। और संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी। अगला प्रश्न,
किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों का दोनों आपस में बराबर होगा? इसका सही आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? इसका सही आंसर होगा तांबा और टीन। तांबा और टीन का मिश्रण होता है कांसा। याद रखें, कांसा किसकी मिश्र धातु है? आंसर होगा तांबा और टीन की। अगला प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्वाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्वाइड पेट्रोलियम एलपीजी का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल के बाद होता है? इसका सही आंसर होगा 1/3। 1/3 भाग का चुनाव हर 2 साल के बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर होगा 4 साल। 4 साल का कार्यकाल अमेरिका के राष्ट्रपति का होता है और हम लोग के भारत में 5 साल का। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी। जयपुर की स्थापना किसने किया था? आंसर होगा राजा सवाई जयसिंह। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? आंसर होगा 1951। 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। याद रखेंगे। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर होगा फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। सन 1907 ईस्वी में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर होगा रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। ठीक है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के पहले कानून मंत्री कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक? आंसर कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 मई। ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर होगा ओडिशा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर होगा सतलुज नदी। भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? आंसर होगा 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? आंसर होगा संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? आंसर होगा धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? आंसर होगा देशांतर रेखा। देशांतर रेखा यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच काल्पनिक लाइन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? सही आंसर होगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, जो नाथूराम गोडसे ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? आंसर होगा चावल। चावल का उत्पादन भी होता है और अनाज खाया भी जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 जनवरी। ठीक है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित दिलवारा मंदिर, जो कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान के पास। ठीक है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर होगा महानदी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है?
आंसर होगा अशोक चक्र। अशोक चक्र को शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? आंसर करनाल। करनाल कहाँ पड़ता है? तो आंसर होगा हरियाणा में। ठीक है, ये डेयरी अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखेंगे, सबसे पहले बुद्ध भगवान ने सारनाथ में ही अपना प्रवचन दिए थे। ठीक है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 1526, 1556 और 1761 ईस्वी के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? सही आंसर होगा पानीपत, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? इसका आंसर होगा पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? सही आंसर होगा 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया। शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? आंसर होगा फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। तानसेन किसके दरबार के संगीतज्ञ था? आंसर होगा अकबर। कौन 4 साल तक अकबर का संरक्षक रहा था? आंसर होगा बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर सितार से। अगला प्रश्न है पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा हॉकी से। हॉकी से पेनल्टी कॉर्नर का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वहाँ पे वर्षा होता रहता है। देवघर ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट। रूस की मुद्रा कौन सी है? आंसर होगा रूबल। रूबल से संबंधित है रूस की मुद्रा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? आंसर होगा लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? आंसर होगा ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा लुम्बिनी नेपाल के पास पड़ता है, वहाँ पे जन्म लिए थे महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थक थे? तो आंसर होगा 24वें नंबर के तीर्थक थे महावीर। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? आंसर होगा महानदी। महानदी पर कटक है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? मात्र 2। कौन? 0 और 1। 0 और 1 को बाइनरी नंबर कहा जाता है। LAN का विस्तार क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क LAN का विस्तार है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर होगा कुशीनगर में हुआ था। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में। 1961 में गोवा पुर्तगालों से आज़ाद हो गया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? आंसर होगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करे कहाँ भेज दिया? वर्मा, जो म्यांमार को कहा जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसका सही आंसर होगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वह भारत आए थे। ठीक है, भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए? आंसर होगा आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर होगा 7वां स्थान। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? मतलब स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है भारत में? आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत का पूर्वी से पश्चिमी तक का विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। जैसे जो पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है उसकी लंबाई 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न तिरंगे झंडे को संविधान सभा में कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया? सही आंसर होगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को
ठीक है। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को संविधान सभा ने अपना राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा विलियम जॉनसन। विलियम जॉनसन ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है। अगला प्रश्न, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर होगा 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लगभग 14 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उस दिन। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया? इसका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसी संशोधन के तत्पश्चात 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चा हैं उन सबको मुफ्त शिक्षा प्रदान किया गया, एक अधिकार बना दिया गया। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? आंसर का संपत्ति के अधिकार को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाएगा? आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा को दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? सही आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच से डिवाइडेड लाइन है, दोनों को आपस में बांटता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? आंसर होगा बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार के पास है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियाँ हैं? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का खरीद लिया था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर होगा टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? आंसर होगा चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी दोनों के बीच है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर होगा गुरु शिखर जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची शिखर है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? आंसर कनाडा। कनाडा की सबसे बड़ी सीमा है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? आंसर होगा चीन। चीन का जो स्थलीय मार्ग बहुत बड़ा है। म्यांमार जिसको वर्मा के नाम से जानते हैं उसकी मुद्रा क्या है? आंसर क्यात म्यांमार की मुद्रा का नाम है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती रहती है? आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत भी है जिसमें मौसम से संबंधित सब घटना घटता रहता है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? आंसर होगा दक्षिण चीन सागर। यह संसार का सबसे बड़ा सागर है। ठीक है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? जो 29 साल में ही बेचारे अपना घर त्याग दिए थे उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्कर्म। महाभिनिष्कर्म के नाम से उसको जाना जाता है, उस प्रथा को जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? जो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता रहता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती रहती है? इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम ये 3 राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ है। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सही आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में नाथुला दर्रा है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल समाचार पत्र ने 1912 में शुरू किया था, याद रखेंगे। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? सही आंसर कनिष्क। कनिष्क के दरबारी थे कौन? चरक। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा श्रीधरन को। श्रीधरन को भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी को कांग्रेस का प्रथम
अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक रहती है? मात्र 3 मास अर्थात 3 महीना की अवधि के लिए ही रहता है वह, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, डेट खत्म हो जाता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसका नाम अभी चेंज करके NH44 कर दिया गया है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? आंसर होगा चूना और पत्थर। चूना और पत्थर का परिवर्तित रूप क्या है? संगमरमर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा जिनेवा। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? आंसर होगा असहयोग आंदोलन। जब चौरी चौरा कांड हुआ उसके बाद असहयोग आंदोलन को इन्होंने वापस ले लिया। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मलाबार तट। जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? आंसर होगा पारसी। जेंद अवेस्ता। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? 1911 ईस्वी के कांग्रेस के जो कोलकाता में अधिवेशन हो रहा था, उसी अधिवेशन के तत्पश्चात भारत का राष्ट्रगान गाया गया था सबसे पहले। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा H2O। पानी का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? आंसर होगा हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी है? इसका सही आंसर होगा 3.5% समुद्री जल में लवण की मात्रा है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 BC में, ईसा पूर्व में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हो गया था? 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान कंप्लीट रूप से तैयार हो चुका था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर होगा अमेरिकी संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? आंसर होगा धारा 356 के तहत राज्यपाल किसी भी राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोटीन की खोज किसने किया था? सही आंसर होगा रदरफोर्ड। प्रोटीन की खोज। अगला, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में किया गया। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। देह त्याग की घटना कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में सबसे पहले बौद्ध काउंसिल हुआ था। मतलब बौद्ध संहिता भी इसको बोलते हैं। तो कब? 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होगा? इसका सही आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान होता है। अगला प्रश्न, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? इसका सही आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है? 80 गो है उत्तर प्रदेश की। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, वैशाली में पड़ता है, वहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। याद रखेंगे दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। अगले प्रश्न है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? आंसर होगा 98 AD ईस्वी, कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीत। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुका हुआ है? इसका आंसर होगा 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? इसका आंसर होगा 21%। ठीक है, 21% वायुमंडल की मात्रा है, 78% नाइट्रोजन की मात्रा है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है लगभग कितना? 1.676 मीटर, लगभग 1.5 मीटर आप बोल सकते हैं। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ है? सोनपुर। सोनपुर में भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है, जो कहाँ पड़ता है? बिहार। 38वीं पैरेलल किस दो देशों को बांटती है? जो 38वीं समानांतर रेखा है किन दो देशों को बांटेगा? उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांट देता है। उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया को आपस में डिवाइड करने वाली रेखा क्या है? 38वीं समानांतर रेखा। अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा था। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? सही आंसर होगा टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध संहिता या काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संहिता हुआ था। ठीक है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक, ऐसे पाली भाषा में लिखा गया है। आप याद रखें, सबसे फेमस ग्रंथ है त्रिपिटक बौद्ध धर्म का। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार को कहा जाता है भारतीय प्रायद्वीप। गुजरात में गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? कोंकण। गुजरात से गोवा की लंबाई को क्या बोलेंगे? कोंकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है? इसका सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द को जोड़ दिया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न, 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सिग्नेचर। इसका सही आंसर होगा वित्त सचिव का। वित्त मंत्रालय में जो सचिव होते हैं उनका सिग्नेचर 1 रुपया का जो नोट होता है उस पर रहता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है किसका सिग्नेचर होगा, तो इसका आंसर होगा वित्त सचिव का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? जो संसद चलता है उसके बीच अधिकतम अवधि मात्र 6 मास का ही होता है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास। कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा पल्लव राजा ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार है? लगभग 19% भाग पर वनों का विस्तार है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा नैनीताल के पास है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। बर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। ये जितना शब्द है बर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन, इस सब का सब गोल्फ से संबंधित है। एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, संभार झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? आंसर होगा राजस्थान। संभार झील राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान अर्थात पोलो खेल खेलता है, जिससे गिर कर बेचारा मर गया था, घोड़ा से गिर कर मर गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो चौगान का खेल खेल रहा था, घोड़ा से बेचारा गिर कर मर गया। याद रखें, पोलो का खेल घोड़ा से ही खेला जाता है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखी है?
गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? आंसर होगा चंदेल वंश के शासक ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? आंसर होगा 1336 ईस्वी में। हरियर और बुक्का दोनों भाई थे, दोनों मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी किया था। घाना पक्षी बिहार कहाँ है? आंसर होगा भरतपुर, जो राजस्थान में पड़ता है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है कच्छ के रण, जो कि गुजरात में। भारत में जंगली गधा वहाँ पाया जाता है, गुजरात के पास में जो कच्छ है वहाँ। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवन है? इसका आंसर होगा एडोल्फ हिटलर, इसकी रचना है जीवनी। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? सही आंसर होगा 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, जो असम में पड़ता है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? आंसर होगा प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखा था। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? आंसर होगा 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब्जा किया था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? 1928 ईस्वी में एडम्सटर्न, जो हॉलैंड में पड़ता है, ओलंपिक खेलों में हॉकी शामिल किया था 1928, याद रखेंगे। एम्स्टर्न ने किया था शामिल। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सही आंसर होगा सासाराम, जो बिहार में दफनाया गया था बेचारे को, शेरशाह सूरी को। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग, जिसका सूत्र होता है D2O। मंदक रूप में इसका यूज किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आंसर होगा सरोद, इन्होंने बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर होगा जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात, जो कहाँ है? इसका सही आंसर होगा शरावती नदी, जो कर्नाटक में बहती है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? लगभग 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कोलार झील, कोलार के आसपास जो कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ सोने की खान है। ठीक है। अगला प्रश्न में चलते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर होगा 12 गो अनुसूची है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मेरा, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? इसका सही आंसर होगा 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। अगला प्रश्न है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? जो पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है वह किसके लिए फेमस है? इसका सही आंसर होगा हीरा के लिए। ये अक्सर एग्जाम पूछता है कि पन्ना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नील नदी का उपहार कौन देश कहलाता है? नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार किसको बोला जाता है? आंसर होगा मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न में चलते हैं, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाएगा? सही आंसर होगा मिस्र। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश का सबसे प्राचीनतम नाम, इसका आंसर होगा गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से, और तबला बजाते थे उस्ताद जाकिर हुसैन।
अमेरिका की खोज कौन किया था? 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 ईस्वी में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की थी? आंसर होगा ओलियर और विलियर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नोड, जो दक्षिण अफ्रीका निवासी थे, सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? कौन सा देश? आंसर होगा रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है और इसी पंचांग के अनुसार हम लोग छुट्टी हॉलीडे मनाते रहते हैं, जो 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। 57 याद रखें, 1957 में शक संवत को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, रेडियो की खोज किसने की थी? रेडियम का खोज किसने की थी? आंसर होगा पियरे और मैडम क्यूरी ने, दोनों मिलकर रेडियम का खोज किया था। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 मीटर आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? सही आंसर होगा शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। याद रखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक जो है विश्व में सबसे बेसी इसका शाखा फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? आंसर होगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। अगला प्रश्न, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? 1965 में स्वराज पार्टी का गठन कौन किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी में दिया गया था। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? सही आंसर होगा तेंजिन नोरके, जो भारत की थी, और एडम हिलेरी, जो न्यूजीलैंड की थी। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किया है। अगला प्रश्न, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? इसका आंसर होगा बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खां से। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दे दिया है? आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर की वजह से भारत में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, जो सूरत में हुआ था। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। अगला प्रश्न, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? दिवाली। दिवाली के दिन ही स्वामी दयानंद की मृत्यु हुआ था। कादम्बरी की रचना कौन किया था? आंसर होगा वानभट्ट ने किया था। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा वाशिंगटन। वाशिंगटन विश्व बैंक का मुख्यालय है। पेंसिल की लीड किसकी बनी है? आंसर होगा ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में। रिवर्स क्लिफ का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा हॉकी। रिवर्स क्लिफ का संबंध हॉकी से है। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में क्या होता है? जो शुष्क सेल होता है उसमें क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड शुष्क सेल में रहता है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा असम में है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? इसका सही आंसर होगा भारत। भारत का सबसे बड़ा डाक तंत्र है।
सबसे बड़ा डाक तंत्र भी है और सबसे जटिल संविधान भारत का ही है, सबसे जटिल संविधान। ठीक है। लाल त्रिकोण त्रिकोण किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर होगा अशोक ने किया। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? सही आंसर 3 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। वल्कनीकरण कहलाएगा। दोनों का आपस में जब गर्म करेंगे तो वह प्रक्रिया कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलती हैं? नीलगिरी पहाड़ी से मिलती हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन कब हुआ था? सितंबर 1940 में हुआ था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 22 गज या 66 फुट। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? राई में स्थित है। राई कहाँ पड़ेगा? सोनीपत। अगला प्रश्न है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा ताशकंद। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुआ था। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? इसका सही आंसर होगा संस्कृत में। अगला प्रश्न, 12 मार्च 1940 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने 12 मार्च 1940 ईस्वी को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो करवाया था माइकल जनरल डायर, उसकी हत्या ऊधम सिंह ने किया था 1940 ईस्वी में 12 मार्च को। ठीक है। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? महात्मा ज्योतिबा फूले। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की जनजाति टोडा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? इसका सही आंसर होगा चंद्रावल। चंद्रावल जो है हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है, मतलब हरियाणा भाषा में उसको बनाया गया है। असम का सबसे पुराना नाम बताइए। कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? सन 1973 ईस्वी में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की वजह से होता है? सल्फर के कारण होता है। प्याज लहसुन में गंध। केंद्र सरकार संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है? सरकारीय आयोग, याद रखेंगे सरकारीय आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन ल्यूटिन था, इंग्लैंड का। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्रग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होता है? आंसर याद रखेंगे भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर रहते हैं भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै। मदुरै कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। संसार में सबसे बेसी दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। भारत में सबसे बेसी दूध का उत्पादन होता है, जो नंबर 1 पे आता है। पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होगा? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होता है पागल कुत्ते के काटने से। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुदी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अनाईमुदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र में है? मत्स्य पालन में। भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? सही आंसर है गुजरात। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र को कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मल बोरलॉग को कहा जाता है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। 1984 में घटना घटी थी।
स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने किया था स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग। विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 1906 ईस्वी में किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बंगाल बाल गंगाधर तिलक। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से। भू राजस्व व्यवस्था से टोडरमल का संबंध था। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। पोलियो का टीका की खोज कौन किया था? जोनास साल्क पोलियो का टीका खोज किया था बेचारा। अगला प्रश्न, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर की मंदिर है कर्नाटक में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लगभग 21 वर्ष की अगर आप हैं तो आप पंचायत सदस्य बन सकते हैं। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? अमेजन नदी में सबसे बेसी पानी की मात्रा है अमेजन नदी में। ठीक है, सबसे बेसी वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा है। अगला प्रश्न है, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा खरीफ फसल। खरीफ फसल जून या सितंबर के बीच में तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद ने बनवाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी विश्व बैंक का मुख्यालय है। संसार में मीठे पानी के सबसे बड़े झील कौन सा है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार दोनों का संबंध। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। कूका आंदोलन किसने चलाया था? सही आंसर गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था 1815 में। सबसे पहले कहाँ? कोलकाता में किया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम है? अष्टप्रधान। अगला प्रश्न, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? आंसर औरंगजेब ने करवा दिया था बेचारा। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दिया था? गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था। यह सिख धर्म के सबसे फेमस गुरु थे। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा पुस्तक रचना किसने किया था? हुमायूंनामा पुस्तक रचना गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूंनामा पुस्तक रचना गुलबदन बेगम ने किया था। अगला प्रश्न, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने अपने खुशी में जब जीत के आया तो उसी जीत की खुशी में विजयनगर में चित्तौड़गढ़ का स्तंभ बनवा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? पुरी में। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? आंसर पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। कब? 1891 में हुआ था। डेट भी याद रखेंगे आप। शून्य की खोज कौन किया था? शून्य की खोज किसने किया? सही आंसर होगा आर्यभट्ट ने किया था। सिकंदर किसका शिष्य था? सही आंसर होगा अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने सबसे पहले किया था? हर्षवर्धन ने।
किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद लगता है? 12 वर्षों के बाद लगता है। ठीक है। अगला, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? आंसर 4 स्थान। पहला हरिद्वार जो गंगा नदी के तट पे इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर लगता है। उज्जैन जो छिपरा में पड़ता है। नासिक गोदावरी में पड़ता है। ये चारों जगह पर कुंभ मेला लगता है। 12 वर्षों के बाद लगता है, याद रखेंगे। पहला हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। अजंता गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? हैदराबाद। ठीक है। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? पिन कोड जोन की संख्या कितना है भारत में? 9 गो। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली जिसको बोलते हैं, का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? आंसर होगा भारतीय रेल। भारतीय रेल सबसे बड़ा उपक्रम है जो रोजगार भी देता है, सबसे बड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी थी? समझौता और थार एक्सप्रेस अभी भी हैं। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? 1925 में, जो दक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है। भारत में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? तो आंसर होगा 63,974 किलोमीटर। 63,974 किलोमीटर कुल रेल मार्ग की लंबाई। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित या बर्फ से ढका है? आर्कटिक। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? भूभाग लगभग 29.2% पर महाद्वीपों का विस्तार है पृथ्वी पर। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों की वजह से हुआ है? कच्चा द्वीप या न्यूमुर द्वीप, इसी की वजह से भारत बांग्लादेश के बीच विवाद चलता रहता है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है, मतलब दूरी, याद रखेंगे आप। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे, मतलब 5.30 घंटे, 5.5 घंटा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल। अगला, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? टिथिस नामक सागर। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर होगा पेरियार, जो केरल में पड़ता है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा सरहद लाहौर बस सेवा है। लाहौर दिल्ली में से जो चलते हैं उसको बोलते हैं। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? मतलब कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? एंथ्रासाइट। ठीक है। एंथ्रासाइट को कोयला का सबसे सर्वोत्तम किस्म माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन सा था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, जिसको काला हीरा कहा जाता है, किसे? आंसर पेले, जो फुटबॉल का ब्लैक पर्ल होता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर का बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को फ्री थ्रो कहा जाता है, फ्री थ्रो। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? आंसर का मणिपुर को। गैमीबट
शब्द किस खेल से जुड़ा? क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट। 4 फुट होता है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? आंसर ब्राज़ील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? आंसर का अप्सरा। अप्सरा को भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर होगा त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 1000 क्वेश्चन करवाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग का जांच करने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? इसका सही आंसर होगा नारंगी। नारंगी होता है उसका कलर, जिससे हम पता करते हैं जब एयरक्राफ्ट होता है तो क्रश होता है तो। खुरपक्का और मुंह पक्का रोग किसमें पाया जाता है? गाय और भैंस में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? आंसर होगा बिट। बिट के द्वारा कंप्यूटर कोई भी चीज़ को समझ पाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत था? 27.78%। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात कितना था? लगभग 940। 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां पले थी, बहुत कम। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? हरियाणा। हरियाणा में अभी पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था? बिहार में। बिहार में सबसे बेसी था जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा देहरादून। देहरादून में ONGC का मुख्यालय। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा आर्कटिक क्षेत्र 916। ये गलत से लिखा गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। कोलकाता में राष्ट्रीय संग्रहालय है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। यह अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा का। और भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? मात्र 6 अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून में होता है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर। सबसे बेसी कहाँ होता है? तो लेह लद्दाख में होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? आंसर केरल में। अगला प्रश्न, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में हुआ था। दूरदर्शन से रंगीन का प्रसारण, रंगीन फिल्म चलना शुरू हुआ था 1982 से। उसके पहले था ब्लैक एंड व्हाइट। उसके बाद क्या है? 1982 के बाद कलर। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को ले लिया गया? आंसर पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम बताइए? आंसर होगा नेटवर्क। नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज़ को कर सकते हैं नेटवर्क की वजह से। अगला प्रश्न है, ईमेल के जन्मदाता कौन थे? आंसर होगा रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन को ईमेल के जन्मदाता या खोजकर्ता माना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन थे? आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली को WWW का पितामह कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। अगला प्रश्न,
HTTP का पूर्ण रूप क्या है? आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब HTTP का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? लगभग 17 भाषा में लिखा होता है करेंसी मूल्य पर। फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1789 में हुआ था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कौन लगाया था? कार्ल मार्क्स ने लगाया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? फ्रांस की क्रांति में दिया गया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा मैग्सेस पुरस्कार को। सबसे ज़्यादा ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC। इसका पूरा नाम क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे बेसी ओजोन को क्षति पहुंचाता है। CPU का पूरा नाम क्या है? आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 गो ग्रह हैं। अगला प्रश्न, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो इसका आंसर होगा सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न में चलते हैं, इसका एक ट्रिक भी होता है SME। सन अर्थ के बीच में जब मून आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। SME सेम। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल। वर्षा के जल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आंसर होगा ताप विद्युत। रेडियो तरंग वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? इसका आंसर होगा आयन मंडल। आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता रहता है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ती है? समताप मंडल में उड़ती हैं। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ेगा? तो समताप मंडल। आयन मंडल से रेडियो तरंग का प्रसारण होता है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितना है? 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महाद्वीपों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे बेचारे। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने किया था। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक है? ऑक्सीजन। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% भाग, 97%। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर होगा चर्बी युक्त करतूस का सेना में प्रयोग। 1857 में विद्रोह इसी की वजह से हुआ था, जो चर्बी वाला बंदूक था उसमें चर्बी लगा हुआ था गाय का, जिसकी वजह से उसमें विद्रोह फैल गया था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह खां, दोनों मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किया था 1906 में अलीगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में चलाया गया था। बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? 1793 में लागू किया गया था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किन के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गया था? आंसर होगा हुमायूं की मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? याद रखेंगे, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, वह किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो इसका आंसर है गुजरात विजय। जब अकबर ने गुजरात पर अधिकार कर लिया तो उसी खुशी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था। कहाँ? फतेहपुर सीकरी। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू किया था? अकबर ने लागू किया था।
औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई? औरंगजेब ने बनाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कौन किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था उस समय वायसराय, कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था तब। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? सही आंसर होगा औरा प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। निकोटीन सबसे खतरनाक होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 मास के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम का। हीलियम सबसे हल्का गैस माना जाता है, इसलिए मौसमी गुब्बारों में सबसे बेसी हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली प्लीहा, जिसको ब्लड बैंक कहा जाता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा कैरोटीन। कैरोटीन के वजह से गाय का जो दूध होता है उसमें हल्का हल्का पीलापन रहता है, कैरोटीन। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 1 दिसंबर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिखाजी कामा। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? 1815 में आत्मीय सभा का गठन कौन किया? इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 में आत्मीय सभा का गठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? घड़ी में अगर चाबी भरते हैं तो उसमें कौन सा ऊर्जा रहेगा? तो स्थितिज ऊर्जा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? जिसको बोलते हैं ओम। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, जिसका सिंबल इस प्रकार से देंगे ओम। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? सही आंसर होगा टीन और शीशा का बना होता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया था? न्यूटन ने बनाया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हन। इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली होती है उसमें किस धातु का तार लगाया जाता है कुंडली में? इसका सही आंसर नाइक्रोम की तार लगाई जाती है, जिसके वजह से हीटर तुरंत गर्म हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? सही आंसर होगा लोहा। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुआ था? जो हम एसआई मात्रक पढ़ते हैं, वो एसआई मात्रकों की जो पद्धति था वो कब लागू किया गया था? 1971 में लागू किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सही आंसर होगा मौलाना अब्दुल गफ्फार खान मौलाना। अगला क्वेश्चन, किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इन्होंने सर की उपाधि लौटा दिया। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? वो शहर का नाम बताना है। तो आंसर होगा टोक्यो। टोक्यो में विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सफ़ेद रक्त जिसको WBC बोलते हैं उसका क्या कार्य है? इसका सही आंसर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता। यह हमारे शरीर में रहकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और लड़ने का भी काम करता है संक्रामक जीवाणुओं से। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? आंसर एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? आंसर अहमदनगर की। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। अगला प्रश्न, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? जो मैराथन दौड़ होता है उसका दूरी 26 मील 385 गज
26 मील 385 गज का होता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि। आसवन विधि से आप समुद्र के पानी को भी शुद्ध कर सकते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर होगा झेलम नदी पर। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? लगभग 1/10। मतलब लोकसभा का जो बैठक होता है उसमें कमी हो जाता है तो उस कमी को भरते हैं 1/10। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? आंसर का उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में कौन सी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय। 1/10 का मतलब लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कितना होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको बढ़िया से याद रखेंगे। अगला प्रश्न था भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसून। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 500 क्वेश्चन इस वीडियो में था। अगले वीडियो में हम 500 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, तब जाकर आप 1000 क्वेश्चनों को संग्रह करेंगे।